प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। मैं विजय कुमार जगनायक, लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम कहता हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है, आज का सबसे टॉपिक जो हमारे हम सब के लिए ज़रूरी है वो है धन। आज हम धन के लिए परेशान हैं, इस कोरोना में, इस संकट में, या जीवन की आवश्यकता के लिए हमको धन चाहिए। तो जल्दी जल्दी चलेंगे, देखेंगे बाइबल हमको धन के बारे में क्या बताती है और क्या कहती है। सबसे पहले मैं देखूंगा आपका उत्पत्ति अध्याय 13 पद संख्या 2 में अब्राहम के बारे में कहा गया है। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था, और उनके पास, अब्राहम के पास, हमारे मूल पिता के पास बहुत धन था, और इतना धन था कि उनको रहने के लिए जगह नहीं हो रही थी, और उसके भतीजे और लूत के लिए वो दोनों अलग आ गए। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। देखिए, लूत और अब्राहम के पास बहुत धन था, ये इसलिए वो इकट्ठे नहीं रह सके। धनी था, धनी थे। परमेश्वर कुछ लोग सिखाते हैं कि धनी नहीं होना है, गरीब होना है। ये गलत शिक्षा है। हमारा परमेश्वर पिता धनी है और हमको भी धनी बनाना चाहता है। परमेश्वर को धन से तकलीफ नहीं, मनुष्य को धन की तकलीफ नहीं, तकलीफ है उसके इस्तेमाल से, उसके उपयोग से, कि किस तरह उपयोग करते हैं। सारी बुराइयों का जड़ ये है, धन को हासिल करना, गलत तरीके से धन को हासिल करना और गलत तरीके से धन को इस्तेमाल करना, ये है बुराई का जड़। आगे हम देखेंगे कि अब्राहम ने कहा, क्या कहा। अब्राहम बहुत धनी था, और अध्याय 14 उत्पत्ति में अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी यह मैं शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना मैं तो एक सूत लूंगा और न जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ। अब्राहम इतना धनी था। और ये जो सदोम का राजा है, ये यीशु मसीह को चित्रित करता है, हम आगे देखेंगे तब। तो अब्राहम के पास इतना धन था, बहुत धनी व्यक्ति था। अब पढ़ेंगे अब्राहम के धन के बारे में, अध्याय 15 पद संख्या 13 में। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। ये पिता परमेश्वर, मेरे पिता, आपके पिता ने बताया अब्राहम को कि तेरी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो एक मिस्र में गुलाम हो जाएगी, 400 साल तक गुलाम रहेगी, लेकिन जब वो निकलेंगे तो उनके पास बड़ा धन होगा। जो हमने पढ़ा है निर्गमन में कि उनके पास बहुत धन था, धन को वो लेके निकले। इसलिए धन बुरा नहीं है, धन का उपयोग, कमाने का तरीका और उसको उपयोग करने का तरीका बुरा है। और ऐसे ही हम देखेंगे याकूब के बारे में। याकूब जो है परमेश्वर को भय मानता था, परमेश्वर के साथ था। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनवान हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, दास और दासियां और ऊँट और गधे हो गए। देखिए, याकूब के पास इतना धन था, बहुत दास दासियां थे। परमेश्वर भी हमको ऐसी बनाना चाहता, हमको गरीब रखना नहीं चाहता। जो बोलते हैं कि आप गरीब रहो, गलत शिक्षा है। लेकिन धन से दाह भी उत्पन्न होता है। याकूब का मामा लाबान था, उसके पुत्रों में दाह हो गया। उसने क्या कहा, फिर लाबान के पुत्रों की ये बात याकूब को सुनने में आई, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है, और हमारे पिता के धन के कारण उसकी प्रतिष्ठा हुई है। लाबान के बेटे बोले कि हमारे बाप लाबान से, याकूब ने, जो उसका मामा था लाबान, उससे सब कुछ छीन लिया है और हमारे बाप के कारण धनी हो गया। जबकि हम जानते हैं कि गलत है, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। कई लोग सोचते हैं कि हमने जो पैसा कमाया है गलत तरीके से कमाया है, लेकिन जो सच्चाई जानते हैं उनको मालूम है कि परमेश्वर ने दिया है। कई लोग आपसे विदा करते होंगे, हमसे भी, कि ये धन कहाँ से आया भाई, सोचते 2 नंबर से आया, लेकिन 2 नंबर से नहीं आया, परमेश्वर ने दिया। हाँ, अब देखेंगे कि ऐसी एक कहानी, ऐसी उत्पत्ति अध्याय 34 में दीना के बारे में। दीना जो याकूब की बेटी है, और उससे शकीम देश के पुत्र हमोर ने उसको दुष्कर्म किया। और क्या उसका विचार था, देखिए, गलत ढंग से जब हम किसी का धन लेते हैं, धन लेने की सोचते हैं, तो क्या करता है परमेश्वर, उसका देखिए विचार क्या था। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी ना हो जाएगी। इतना ही करें कि हम लोग उनकी बातें मान ले तो हमारे संग रहेंगे। दीना को भ्रष्ट किया, उसकी इज्जत को खराब किया, और इसका सोच क्या है कि किसी दूसरे को धन, उसके धन को हम ले लेंगे। देखिए, आज भी यही गलत है। धन अच्छा है, धन को प्राप्त
प्राप्त करने का तरीका गलत है, दूसरे के धन के बारे में सोच रहा है। और हमारे परमेश्वर ने क्या किया, दूसरे की धन संपत्ति में लालच न करना, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं तो क्या होता है, देखिए इसी 4 अध्याय में। और याकूब के पुत्रों ने उनको घात कर डाला और चढ़कर नगर को इसलिए लूटा, इसमें उनकी बहन अशुद्ध हो गई थी। उन्होंने भेड़ बकरियां, गाय बैल गधे और नगर मैदान और जितना धन था ले लिया। देखिए किसी का गलत धन लेंगे तो परमेश्वर उसको गलत तरीकों से ले लेगा। यहाँ याकूब के पुत्रों ने ले लिया, लेकिन आपके जीवन में तरह तरह के संकट आएंगे, बीमारी आएगी, कर्जा आएगा, और जो भी काम करेंगे गलत होगा, उसमें आपका गलत तरीके से कमाया धन गलत तरीके से चला जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, धन गलत नहीं है, धन को कमाने का तरीका और धन को उपयोग करने का तरीका गलत है। हमको दूसरे की धन संपत्ति को लालच नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमको धन देता है, हमको धन देता है। परमेश्वर से हमको मांगना, मेरे पिता से, मेरे भाई यीशु मसीह से। और जब उत्पत्ति अध्याय 43 में हम पढ़ेंगे कि यूसुफ ने कैसे अपने भाई बिन्यामीन को प्राप्त करने के लिए चालाकी की। और देखिए धन अगर हम दूसरे को अपना बनाने के लिए, अच्छाई के लिए करते हैं, गलत नहीं है। उसने कहा तुम्हारा कुशल हो मत डर, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता की परमेश्वर है, उसी ने तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा, तुम्हारा रुपया तो मुझे मिल गया है। देखिए भला आदमी है यूसुफ, 12 उसके भाई थे, उनको मार के वो कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको बढ़ाया और यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। वो क्या कह रहा है, तुम्हारा कुशल हो मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको भी धन, तुम्हारे बोरों में धन रखा होगा, तुम्हारा रुपया तो मुझे मिल गया। देखिए परमेश्वर के साथ हम जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमको धन दिलाता है, अपनों से भी परायों से भी। और देखिए दाऊद के बारे में हमने सुना कि दाऊद जब गोलियत ललकारा था, दाऊद छावनी में चला गया अपने भाई को खाना देने, और दाऊद ने क्या सुना और कैसे गोलियत को मानकर राजा बना, इस पढ़ेंगे हम। पहला सोमियल की किताब अध्याय 17 पद संख्या 25 में, फिर इजराइल पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजराइल को ललकारने को चढ़ा आता है, जो कि उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। ये सुनकर और परमेश्वर की दया से हम आगे जानते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मारा, और आगे जो जो घटनाएं हुई आप सब जानते हैं। और वो मिस्र इजराइल का महान राजा हुआ, उसने भजन संहिता लिखा और परमेश्वर ने कहा कि इसका दिल और मेरा दिल दोनों एक है। ऐसी तारीफ मेरे बाप परमेश्वर और भाई यीशु मसीह ने राजा दाऊद के लिए की, और राजा दाऊद के कुल से उसको तारीफ हुई। और क्या कहते हैं हम, दाऊद के पुत्र, प्रभु यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र भी कहा जाता है, इतना महान उसके नाम को आदर दिया। अब देखिए उसका पुत्र सुलेमान हुआ, और सुलेमान के बारे में जानते हैं कि सुलेमान जैसा धनी कोई नहीं था, और परमेश्वर से उसने सुलेमान ने क्या प्रार्थना की कि मुझे बुद्धि चाहिए इस राज्य को, प्रजा को चलाने के लिए। तो मेरा पिता परमेश्वर क्या कहता है, अध्याय 3 पहला राजा की किताब अध्याय 3 में, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो तूने दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रु का नाश मांगा, परंतु सबने समझने के विवेक का वरदान मांगा, इसलिए सुन। देखिए हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या वरदान मांगना चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि मांगना चाहिए। उसने ना तो दीर्घायु मांगी, न धन मांगा, न शत्रुओं का नाश मांगा, उसने क्या मांगा, विवेक का वरदान मांगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले कभी कोई हुआ होगा और ना बाद में कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहे, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। देखिए परमेश्वर से सुलेमान राजा ने क्या मांगा, बुद्धि विवेक मांगी, और उसके साथ परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। उसने कहा कि तेरे जैसा कोई राजा ना होगा, बुद्धि दे दिया, ज्ञान दे दिया, धन और महिमा दे दिया। देखिए जब परमेश्वर से आप सही तरीके से धन मांगेंगे, परमेश्वर से धन नहीं मांगेंगे, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मुझे मालूम है तुम्हें किन उसके साथ आत्मा और सच्चाई खराय से रहिए। पहले बुद्धि मांगिए, जब बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि आप मिल जाएगी और दया आ जाएगी तो धन भी पीछे आ जाएगा। और हमें किसी शत्रु को नाश करने के लिए नहीं, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि विवेक के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने हैं। और क्या दिखता है, देखिए
अध्याय 10 पद संख्या 23 में, इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ने उसे वरदान दिया था। वरदान दिया था, और जो पिता परमेश्वर वरदान देता है वो टलता नहीं है। अब देखेंगे धन में, कुछ लोग धन पे भरोसा करते हैं। धन पे भरोसा करना मूर्खता है। आज देख रहे कोरोना काल में लोगों ने धन पे भरोसा किया और मारे गए। आज देखेंगे हमारे रायपुर शहर में एम्स में कई लोग आए इलाज कराने के लिए, उनका धन संपत्ति यहीं रह गया, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके रख रहे हैं ताकि उनके परिजन आके पहचान के ले जाए। उनका सोना, उनका पैसा, उनका मोबाइल यहीं पे रह गया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ, मेरे मुंह से बुद्धि की बात निकलेगी और मेरे हृदय की बात से समझ की होगी। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की भलायत पर भूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति नहीं छुड़ा सकता, और न परमेश्वर के उसके बदले कोई प्रायश्चित दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुट्टी भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। देखिए, पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते। और परमेश्वर ने क्या कहा, जब कोई धनी हो जाए, उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना। हमारे आसपास लोग बाग पैसे वाले हो जाते तो हम बहुत भय खाते हैं, अरे मेरे पड़ोसी के पास बहुत आ गया लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तो हमारा पिता परमेश्वर भाई यीशु क्या बोलता है, उनकी धन संपत्ति बढ़ जाए, वैभव बढ़ जाए, तो तुम भय ना खाना, क्योंकि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला और मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए भय ना खाना। अब देखिए नीति वचन में क्या कहा। नीति वचन अध्याय 2 पद संख्या 4, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। परमेश्वर को खोजो, बुद्धि को खोजो, और वो चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन समान की उसकी खोज में रहो। आगे हम देखेंगे नीति वचन की किताब में क्या कहा। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म नहीं किसके पास, मेरे बाप पिता परमेश्वर के पास और भाई यीशु के पास धन और प्रतिष्ठा है। चाहे मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज चांदी से भी अच्छी है। मेरे धर्म के मार्ग में और अन्याय के डगर में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को प्रमाद का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। जो पिता परमेश्वर की आज्ञाओं पे, भाई यीशु की आज्ञाओं पे भरते हैं, उनके भंडार कभी खाली नहीं रहेंगे। आगे सुनिए वचन में क्या लिखा है। नीति वचन अध्याय 10 पद संख्या 2, दुष्ट के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धन के कारण मृत्यु से बचा होता। आज देख रहे हैं ना, जो लोग आज खत्म हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग खत्म हो रहे हैं, उनका धन उनको नहीं बचा रहा। आज मैंने पेपर में पढ़ा कि धर्मियों ने, जो धनवानों ने अपने घर को आईसीयू में बदल दिया है। उनके पास पैसा है तो उन्होंने 4-5 लाख रुपया लगता है, पूरे घर को उन्होंने आईसीयू में बदल दिया है ताकि बच नहीं पाए। लेकिन जो परमेश्वर मेरे बाप के विरुद्ध कार्य किया है, वो नहीं बचेगा, वो खत्म हो जाएगा। देखिए, धनी का धन उसका दृढ़ घर है, परंतु कंगाल की निर्दयता उसको विनाश कर देती है। देखिए, कुछ धनी बच जाएंगे क्योंकि उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन कंगाल बेचारा मर जाएगा, उसके पास धन नहीं है, क्या करेगा। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। देखिए, जो धन आपके पास है, अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो उसमें कोई दुख नहीं मिलाएगा। कई लोग हम लोग देखते हैं, भाई साहब हमारे पास इतना धन है लेकिन रुकता नहीं, बीमारी में बच्चे उड़ा देते हैं, धन तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं, शांति समझ नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये धन मेरे परमेश्वर पिता और भाई यीशु मसीह की ओर से नहीं है, इसलिए आपके जीवन में ये है। अपने जीवन को जांचिए, और मेरा भाई और यीशु मसीह पिता परमेश्वर क्या बोलता है, पश्चाताप करो, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, अनंत जीवन में प्रवेश करो, तो आपके धन रुकेगा और आपके घर में असीम शांति आएगी। देखिए, धन पर भरोसा, धन का इस्तेमाल करना अच्छा है, धन को सब करना है, लेकिन धन पर परमेश्वर से ज्यादा भरोसा नहीं करना। परमेश्वर को पहला स्थान देना, पहले भरोसा करना है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते रहेंगे। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाएगा। इसको आप पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 11 पद संख्या 28 में। जो परमेश्वर को छोड़कर धन पे भरोसा करता है वो गिर जाएगा, लेकिन धर्मी जो प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई और पिता परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो नए पत्ते के समान लहराते रहेंगे। देखिए, धन का क्या हाल होता है। अध्याय 13 पद संख्या 7 में, तो कोई तो धन बढ़ता है परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राणों की छुड़ती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन की घुड़की को सुनता भी नहीं। देखिए, कोई धन बटोरता है और सब कुछ नहीं रहता। अभी आप देख रहे हैं बड़े बड़े लोगों के पास
धन को बटरा धन चला गया और यहाँ तक कि मृत्यु में चले गए, क्या उनका धन काम आया? लेकिन जो कई लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में बोलते हैं, लोगों को धन देते हैं, आज जिंदा है, उनके पास पैसा नहीं लेकिन आज जिंदा है। कई ऐसे धर्मी लोग आज खत्म नहीं हुए क्योंकि उन्होंने कलीसिया के लिए दिया, प्रभु राज के लिए दिया, जिंदा है। नहीं तो आप देख लीजिए, पूछ लीजिए आपके आसपास, चर्चों में आसपास धर्मी लोग जो बहुत धनवान थे, जिन्होंने न लोगों की भलाई के लिए दिया, न कंगालों की सिद्धि के लिए, वो नष्ट हो गए। आप जाके देख लीजिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, धन का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। नीति वचन अध्याय 14 पद संख्या 20, निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुत प्रेमी होते हैं। निर्धन का पड़ोसी उससे घृणा करता है, जो पैसे वाले होते हैं, और निर्धन लोगों को पसंद नहीं करते, आप भी जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यही तो गलत है, ये तो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध है, इसलिए तो पाप के भागी बनते हैं। देखिए, और क्या कहा गया? बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्ता नीरी मूर्ता है। बुद्धिमानी भी एक धन है, उसके समान कोई धन नहीं। बुद्धिमानी से आप बहुत कुछ हासिल करते हैं। आगे लिखिए, क्या लिखा है? धर्मी के जीवन में क्या होता है? नीति वचन अध्याय 15 पद संख्या 6, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, लेकिन दुष्ट को जीवन यापन के लिए भी संकट होता है। ये कोरोना ने साबित कर दिया है कि जो प्रभु मेरे भाई यीशु मसीह और पिता परमेश्वर में बने हुए, उनका हर जरूरत पूरा हो रहा है। लेकिन जो लोग संसार पे और धन पे भरोसा करते थे, आज उनको जीवन यापन के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। आप आसपास देख लेंगे। देखिए, धनी का धन उसके दृष्टि में गढ़ वाला नगर है और ऊंची पे बनी हुई शहर पर आना है। देखिए, धनी क्या सोचता है? अरे मेरा धन तो किले के समान है, कौन तोड़ेगा? इसको कोई नहीं कर सकता। लेकिन नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है, और उसका उल्टा है, जब महिमा मिलती है तो नम्रता आती है। देखिए, कई लोग नाश हो रहे हैं आज, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े मालिक, उनको यही घमंड था कि धन हमारा किला है, कौन यहाँ पे आएगा और क्या करेगा। लेकिन मृत्यु आ गई और खत्म हो गए। देखिए, जब धन आता है तो लोगों का जीवन व्यवहार कैसे बदलता है, हम पढ़ेंगे अध्याय 18 पद संख्या 23 में। निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। जो निर्धन व्यक्ति होता है, कितना भी बलवान हो, वो धीरे से बोलता है, लेकिन धनी का स्थिति मतलब छोटा बच्चा भी हो धनी वाला, तो वो कड़ा उत्तर देता है। यही गलत है, यही गलत काम करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, धन गलत नहीं है, धन का इस्तेमाल करना और धन के कारण जो घमंड आता है वो गलत है। और देखिए, क्या जीवन में, संसार में क्या होता है? नीति वचन 19वां अध्याय पद संख्या 4, धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है, पत्नी के बारे में भी बताया गया है। पत्नी भी एक बहुमूल्य धन है। घर और धन पुरखाओं से भाग से मिलता है, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा से मिलती है। देखिए, आपके घर में अगर आपको सुंदर पत्नी मिली, गुणवान पत्नी मिली, तो यह यहोवा की ओर से। घर और धन तो पुरखाओं से मिलता है, लेकिन अच्छी पत्नी हमें कहाँ से मिलती है? अच्छी पत्नी हमें हमारे भाई प्रभु यीशु मसीह और यहोवा की, परमेश्वर की कृपा से मिलती है। एक अच्छी पत्नी होना भी बहुत अच्छा धन है। आप देखिए, जिस घर में अच्छी पत्नी थी, शांति शांति, क्यों? पति पत्नी के जीवन से सब कुछ उत्पन्न होता है। व्यभिचार, क्रोध, दाह, ये बड़े बड़े कांड क्यों हो रहे हैं? गलत पत्नी के कारण, गलत जोड़ा बनने के कारण ये हो रहा है। भाइयों बहनों, पढ़िए पेपर में कि पति ने पत्नी को मार दिया, पति ने पत्नी ने मार दिया, भाग गया। क्यों? अच्छी पत्नी नहीं थी। क्या लिखा है? अच्छी पत्नी मेरे पिता परमेश्वर की ओर से और प्रभु यीशु मसीह की मिलता है। देखिए, अब धन को प्राप्त करने का तरीका, जो धन धूर्त के द्वारा प्राप्त होता है वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु को ही ढूंढते हैं। देखिए, झूठे तरीके से धन नहीं कमाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, धन बुरा नहीं है, धन को कमाने का तरीका, धन को उपयोग करने का तरीका गलत है। इसीलिए आज जो लोगों ने झूठ की कमाई की है वो आज मारे जा रहे हैं। इस कोरोना काल में बड़े बड़े धनवान खत्म हो गए क्योंकि उनकी कमाई का आधार गलत था। देखिए, और क्या अच्छा है परमेश्वर की नजर में? नीति वचन 22 अध्याय का 1 से 2, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक अच्छा चाहने योग्य है। सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। बड़े धन से अच्छा नाम अच्छा है। सोने चांदी से अच्छा दूसरों की प्रसन्नता करने के लिए कुछ अच्छे करें तो सोने चांदी से अच्छा है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों करता है। देखिए, धनी और निर्धन एक समान है, क्योंकि परमेश्वर पिता परमेश्वर भाई यीशु मसीह ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है।
धनी निर्धन लोगों को प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने का दास होता है। देखिए जब धन, फिर मैं बोला कि धन का इस्तेमाल गलत है। जब लोग कर्जा देते हैं तो सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारा गुलाम हो गया। कई ऐसी घटनाएं हुई है, मैंने भी कुछ समय पहले लिया, कुछ कारण से लिया था। तो इनका विचार क्या रहता है कि हमने इसको उधार दिया है तो पूरे घर को कंट्रोल करते हैं, इज्जत सबको कंट्रोल करते हैं और अपना गुलाम समझते हैं। और धनी लोग निर्धन पर वो करते हैं, क्या करते हैं, प्रभुता करना चाहते हैं। गलत है। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेंट देता है वो दोनों केवल हानि उठाते हैं। देखिए जो अपने लाभ के लिए कंगाल पर, गरीब पर अंधेर करता है, गलत करता है। जो धनी को भेंट देता है, धनी को क्या जरूरत भेंट की, लेकिन लोग बाग धनी को ही भेंट देते हैं, धनी को जिसके पास है उसी को देते हैं। यही गलत करते हैं, इसीलिए वो सब भी पाप के भागी होते हैं। देखिए कंगालों विधवाओं पे और अंधेर मत करना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका वह प्राण भी हर लेगा। देखिए कंगालों विधवा नाथों पे अत्याचार करेंगे तो परमेश्वर मेरा पिता स्वयं खड़ा होकर क्या करेगा, वह उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण हर लेगा। इसीलिए ऐसा काम ना करो भाइयों। और 23 में क्या लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। धनी होने के लिए परिश्रम मत करो, अपनी समझ का परिश्रम वो छोड़ दो, परमेश्वर पिता और मेरे भाई यीशु मसीह पर भरोसा रखो। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी पड़ेगा। आज लोभी लोग धन के लालच में देखने आप पड़ेंगे, कई प्रकार के साइबर स्कैंडल होते हैं, हमारा पैसा चला गया। अच्छे लोग, बड़े बड़े अधिकारी, प्रोफेसर, रिटायर्ड कर्मचारी भी इसमें लगे हुए हैं क्योंकि उनको लालच है। वह क्या वचन बताता है, नीति वचन अध्याय 28, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है कि वो नहीं जानता घटी में पड़ेगा, उसको मालूम नहीं होता। अरे आपका लॉटरी लग गया, अरे लॉटरी टिकट खरीदी नहीं, कहाँ से लग गया, अरे व्हाट्सएप कहाँ से आपको पैसा देगा, उनको समझ ही नहीं आता। जहाँ धन की बात होती है उनकी आंखें अंधी हो जाती है, बाद में उनके अकाउंट से लाखों करोड़ों निकल जाता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं, अगर कुछ मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलता। और नीति वचन 29 में क्या लिखा है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की मुझे रोटी खिलाया कर। परमेश्वर पिता से, यीशु मसीह से हम क्या बोले कि ना तो मुझे निर्धन कर न धनी कर, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। इसीलिए प्रभु ने प्रार्थना में क्या सिखाया, प्रतिदिन की रोटी आज हमें दिया कर। उसने नहीं बोला कि साल भर की देना, 10 साल की देना, क्यों, उसको मालूम था वचन, व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और न धनी बना और प्रतिदिन की मुझे रोटी देना। अरे भाई एक दिन की तो रोटी खाओगे क्या, एक ही दिन में सब खा जाओगे, कोई नहीं खा सकता। अब हम देखिए सबूत किताब में राजा सुलेमान क्या कहता है, जो रुपये से प्रीति रखता है वो रुपये से तृप्त ना होगा और न जो बहुत धन से तृप्ति रखता है लाभ से, यह व्यर्थ है। रुपयों से प्रीति रखने वाला तृप्त नहीं होगा, कितना भी तृप्त हो जाए। मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ भाई संतोष करो, क्योंकि आपके पास अगर करोड़ रुपए आ गया, आप फिर अंबानी को देखोगे, फिर टाटा को देखोगे, फिर इसको देखोगे तो अरे आप तो हमेशा छोटे ही रहोगे, कभी बराबर नहीं हो पाओगे। और जो धन से प्रीति रखते हैं वो लाभ व्यर्थ है। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, उसको सुविधा देखिए। जो मेहनत करता है, रिक्शा कर चलाते हैं, सब्जी भाजी बेचते हैं, उनको देखना, उनको नींद आती है। और बड़े बड़े लोग नींद की गोली खा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है लेकिन गलत तरीके से कमाया पैसा। अभी देखना एक रिक्शा वाला जाएगा, रात को सो जाएगा, किसी अमीर को जाना, बोलेगा भाई आप उसको रात के 2 बजे लगा लो फोन, वो आपको अभी तो आजकल तो आपको फेसबुक में, मैसेंजर में, व्हाट्सएप में ऑनलाइन मिलेगा। जब पूछोगे तो भाई नींद ही नहीं आ रहा। क्यों नींद नहीं आ रहा, अभी कोरोना का ना, मरने का डर और जो गलत तरीके से पैसा कमाया है उसको बचाने का डर कि उसके बाद क्या होगा। परंतु धनी का धन भरने के कारण उसको नींद नहीं आती, धनी का धन भरने के कारण उसको नींद नहीं आती। कैसे धनियों को, जिन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है उनको नींद नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य जिसने परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है उसे आनंद भोगने और उसमें अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की भी शक्ति दी है। यही वरदान मांगो, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको धन संपत्ति दी है तो उसको आनंद भोगने का, उसको खाने पीने का शक्ति भी आपको देगा। अगर उसके तरफ से नहीं है तो रातों की नींद चली जाएगी, आप खा नहीं पाओगे। कई लोगों को डायबिटीज हो गया, कई लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कई लोगों को खा नहीं पाते, बेचारे दाल दलिया में रहते हैं, उबला खाते हैं। ये होता है परिणाम भाइयों। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, धन बुरा नहीं है, धन को कमाने का तरीका और धन को उपयोग करने का तरीका बुरा है।
देखिए, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और परिचितता यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। देखिए, सबसे बड़ा दुख क्या है कि आपने जी तोड़ के पैसा कमाया, दूसरे का हक मार के खाया कमाया, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, आपको खाने ही नहीं देता। कई लोग को देखोगे, बड़े बड़े लोग बोल, आप एक गरीब आदमी दबा के चिकन खा रहा है, चावल खा रहा है, लेकिन अमीर आदमी जाओगे तो उबला खा रहा है, न नमक न मिर्ची कुछ। अरे इससे तो अच्छा मर जाना है भाई, क्या करोगे जी के? टेबलेट पे जी रहा है, क्यों? क्योंकि सबोदोष का वचन उसके जीवन में कार्य कर रहा है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उससे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसमें से खाने नहीं देता, क्योंकि दूसरा ही उसे खाता है। ये व्यर्थ और भयानक दुख है। अरे इससे बड़ा दुख क्या कि आपने कमाया, दूसरा आपके सामने खा रहा है और आप उसका मुंह देख रहे हो। अरे धिक्कार है। इसलिए मैं बोलता हूँ, परमेश्वर मेरा पिता भाई यीशु मसीह बोलता है, सही तरीके से कमाओ और सही तरीके से सबको तुमको खाने देगा। वचन आपके जीवन में लागू हो जाएगा। और सबोदोष की किताब में राजा सुलेमान जो इतना धनवान था, क्या बोलता है, सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। ये वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, इसका सेकंड पार्ट बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि मेरा भाई यीशु मसीह और नए नियम में धन के बारे में क्या बोलता है। अभी आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। मेरा प्रभु, मेरा भाई यीशु मसीह और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, उसके अनुसार जीवन जियो, यही हम सब के लिए भला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।